हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग कक्षा 8 का गणित इकाई 3 का अभ्यास 3D के प्रश्न को हल करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग अभ्यास 3A, 3B और 3C के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अभ्यास 3D में पहला सवाल है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब है जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हो तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो प्रश्न में बोला है, जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे दिया है पेटी में कुल सेबों की संख्या दिया है तो उसको लिख लेंगे। यहाँ पे पेटी में कुल सेब की संख्या दिया है 1728 और हम लोग को ज्ञात करना है कि प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। क्योंकि ये सेब पेटी में रखे गए हैं, पेटी का हम लोग का आकार जो होता है वो घन आकार होता है, तो उसमें जो भी सामान रखा गया होगा वो घन के आयतन के बराबर होगा। और हम लोग को पता है कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग को पता है चूंकि घन का आयतन भुजा क्यूब, या तो भुजा को हम लोग ए मान सकते हैं तो ए क्यूब। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार रखेंगे। यहाँ पे कुल पेटी में सेब की संख्या दिया है 1728, यानी कुल सेबों की संख्या दिया है, यानी उसका घन का आयतन दे दिया है। पेटी घनाकार है तो उसमें जो भी सामान रखा गया होगा घन के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे 1728 जो होगा वो घन के आयतन के बराबर होगा, यानी घन का आयतन इसमें दे दिया है 1728। और हम लोग अगर ए निकाल दे तो वहां पे हम लोग को तहों की संख्या पता चल जाएगी। यहाँ पे घन का आयतन ए क्यूब बराबर दे रखा है 1728। ए बराबर करेंगे यानी दोनों पक्षों में हम लोग घनमूल निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा ये, यहाँ पे रूट में क्यूब लिख देते हैं, ये 1728। अब यहाँ पर हम लोग ए बराबर निकालेंगे यानी 1728 का घनमूल निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से। यहाँ पे अंतिम संख्या सम संख्या यानी 2 से कट जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 8 है 16, 2 6 के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर हम लोग 2 से कटाएंगे 2 दूना 4, 2 एक 2, इसके पास एक बचा है तो अगली वाली संख्या को वहां से ले लेगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 2 6 के 12 कटा देंगे, फिर 2 से कटाएंगे 2 एक 2, यहाँ पे 1 है 2 से छोटा है नहीं कटेगा तो हम लोग दोनों संख्या को ले लेते हैं। जब 2 संख्या लेते हैं तो यहाँ पे 0 1 बढ़ा लेते हैं। अब ये 8 बार में कट जाएगा 16, फिर 2 से कटाएंगे 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 2 से कटाएंगे 2 9 नहीं, ये 27 है विषम संख्या, 2 से नहीं कटेगा तो इसको हम लोग 3 से कटाएंगे। 3 3 9 नहीं, 3 9 27 होता है, फिर उसके बाद अब कटेगा 3 3 9, 3 1 3। अब इसमें हम लोग ट्रिक बनाते हैं। 2 का बना यहाँ पे, फिर से 2 का बना और 3 का बना, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12, इसका उत्तर आया 12। लेकिन यहाँ पर हम लोग को अभी तहों की संख्या पता चली है, लेकिन प्रश्न में बोला है कितने सेब रखे गए हैं, तो यहाँ पर सेब हम लोग को निकालना है, तो फिर यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे। यहाँ पे सेबों की संख्या, सेब की संख्या कितने तह में, प्रत्येक तह में, एक तह में कितने सेब हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। एक तह में सेब की संख्या कितनी होगी, 12 गुणे 12, जितने तह होंगे उसका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 12 का 12 में करेंगे तो 144, यानी कितने सेब रखे गए होंगे, 144 सेब एक तह में। आगे यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। आगे 2 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं, ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। यहाँ पर आम की तहें पूछा है, तहों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ भी पेटी दिया है तो इसमें जो भी सामान होगा पूरा वो घन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि पेटी घनाकार होता है और जो सामान होगा वो घन के रूप में रखा गया होगा।
तो वो घन के आयतन के बराबर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे जो प्रश्न में दिया है कि पेटी में आम की कुल संख्या, यहाँ पे आमों की कुल संख्या कितना दे रखा है 216। और हम लोग को पता है कि घन का आयतन होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब या ए क्यूब बोल सकते हैं। भुजा को हम लोग ये मान लिए। अब प्रश्न के अनुसार रखेंगे कि जो हम लोग का कुल आम की संख्या या कुल सामान की संख्या होता है घन के आयतन के बराबर होता है, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब यानी ए क्यूब बराबर 216 हो जाएगा। अब इसका दोनों पक्षों में घनमूल कर देंगे तो ए क्यूब का घनमूल ए हो जाएगा। यहाँ पे 216 का घनमूल निकालकर हम लोग चेक कर लेंगे कितना होगा। तो 216 है, यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, दोनों संख्या लेंगे तो 0 बढ़ाकर 8 बार में कटा देंगे 16। 2 से 2 5 से 10, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 3 से कटाएंगे 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। यहाँ पे त्रिक बनाएंगे 2 का बना और 3 का बना, तो 2 गुणे 3 इसका 6 आ गया। तो यानी ए बराबर 6। यहाँ पे तहों की संख्या से पूछा है तो कितना हो जाएगा 6 इसका उत्तर हो जाएगा, 6 तहें हो जाएंगी। अगर यहाँ पे आमों की संख्या पूछता है कि एक तह में कितने आम है या प्रत्येक तह में कितने आम है, आमों की संख्या बताइए, तो वहाँ पे हम लोग 6 में 6 का गुणा करके निकाल देते हैं कि कितने आम रखे गए हैं एक तह में। यहाँ पर सिर्फ तह पूछा था इसलिए 6 तह इसका उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। तो यहाँ पे संदूक दिया है, घन के रूप में सामान रखा गया है, यानी डिब्बा चाक का डिब्बा रखा गया है घन के रूप में। तो संदूक हम लोग का घनाकार होता है, यहाँ पे जो डिब्बा रखा गया होगा घन के रूप में रखा गया है तो घन के आयतन के बराबर होगा कुल डिब्बों की संख्या। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जो सवाल में दिया है कि कुल डिब्बों की संख्या, यहाँ पे दिया है 2744। कुल डिब्बों की संख्या यहाँ पे लिख लेंगे 2744, क्योंकि हम लोग को पता है कि घन के आयतन के बराबर कुल डिब्बों की संख्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, यहाँ पे लिख लेंगे ए क्यूब। अब यहाँ पे घन के आयतन के बराबर यानी भुजा क्यूब के बराबर हो जाएगा 2744। यहाँ पे दोनों पक्षों में अगर हम लोग घनमूल करें तो ए क्यूब का घनमूल ए हो जाएगा। यहाँ पे 2744 का यहाँ पे घनमूल निकालेंगे। यहाँ पे घनमूल के लिए 3 लिखते हैं, अगर घनमूल के लिए 3 नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे ये 3 नहीं रहेगा तो ये वर्गमूल निकालने के लिए माना जाएगा। अगर यहाँ पे 3 लिख देंगे तब घनमूल माना जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे इसका घनमूल। 2744, 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, फिर 2 से कटाएंगे 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6, ये 7 से कटेगा 7 चौके 28। यहाँ पे अभी 6 बचा तो अगली वाली संख्या को हासिल देगा तो 63 हो जाएगा, 9 बार में कट जाएगा 63। यहाँ पे फिर से 7 से कटाएंगे 7 7 49, 7 एकम 7, यहाँ पे त्रिक बनाएंगे 2 का बना और 7 का बना, तो ए बराबर हो जाएगा 2 गुणे 7 यानी 7 दूना 14। यहाँ पे प्रश्न क्या बोला है कि संदूक में एक तह में कितने चाक के डिब्बे हैं। अगर तह पूछता तो हम लोग का 14 उत्तर हो जाता, लेकिन पूछा है तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। तो यहाँ पे डिब्बों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तह में डिब्बों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो तह है उसका गुणा कर देंगे, यानी 14 डिब्बों की संख्या यहाँ पे होगा 14 गुणे 14, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 196। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है। तो यहाँ पे शोरूम में जो कांच के रंगीन है इकाई,
घन के एक दूसरे से सटाकर पास पास रखे गए हैं। सटाकर यानी पास पास रखे गए हैं। जब उनको सटाकर रखा गया तो वो एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। तो अब प्रश्न में पूछा, यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 है, यानी जो छोटे छोटे घन रखे गए हैं तो उनकी संख्या 512 हो, मतलब जिससे बड़ा घन बना है, छोटे छोटे घनों से मिलकर बना है, तो उनकी संख्या 512 दे रखा है। तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कुल कितनी तहों से उक्त आकृति बनी है। यहाँ पे तह ज्ञात करना है। तो हम लोग को पता है कि घन का आयतन भुजा क्यूब होता है और जो घनों की कुल संख्या होगी वो घन के आयतन के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि प्रश्न में दिया है रंगीन घनों की कुल संख्या दे रखा है 512 और हम लोग को पता है कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। यहाँ पे लिख लेंगे भुजा क्यूब। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग को पता है कि जो घन का आयतन है वो घनों की कुल संख्या के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग घनमूल निकालेंगे दोनों पक्षों में। तो a क्यूब का घनमूल निकालेंगे, मतलब यहाँ पे लिख लेंगे, चाहे तो दोनों पक्षों का घनमूल करेंगे। तो यहाँ पे a क्यूब का घनमूल, फिर यहाँ पे 512 का घनमूल। तो हम लोग को पता है a क्यूब का घनमूल a ही होता है और इसका नहीं पता है तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। 512 है, 512 का घनमूल निकालेंगे। 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 6 12, 2 4 8, 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और 2 दूना 4, ये 16 बार में कट जाएगा और 2 8 16 होता है, 2 4 8 होता है और 2 दूना 4, 2 1 2। अब यहाँ पे पूरा कट गया। तो यहाँ पे ट्रिक बनाएंगे, 2 का बना, फिर से 2 का बना और 2 का बना, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका उत्तर हो जाएगा 8। यहाँ पे पूछा है कि कितनी तहों से उक्त आकृति बनी है, यानी जो बड़ा घन बना है वो कितनी तहों से मिलकर बना है। सिर्फ तह पूछा है तो यहाँ पे 8 तह उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पे जो एक विद्यालय की एक कक्षा के छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं कुल, उनमें से प्रत्येक प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए कितने रुपए चंदे में देते हैं, तो उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर देते हैं। यहाँ पे फिर बोला है, इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे घन के रूप में पैसे दे रहे हैं, यानी चंदे देते हैं। तो यहाँ पे जो कुल धनराशि होगी घन के आयतन के बराबर होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, जो प्रश्न में दिया है कि कुल चंदे की धनराशि बराबर कुल चंदे की धनराशि दे रखा है कितना, 15,625। यहाँ पे लिख लेंगे 15,625। अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि जो कुल धनराशि होगी वो घन के आयतन के बराबर होती है। और तो हम लोग को पता है कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब यानी a क्यूब। घन के आयतन के बराबर यानी भुजा क्यूब के बराबर होगा कुल धनराशि यानी 15,625। अब इसका दोनों पक्षों में घनमूल करेंगे तो a क्यूब का घनमूल a हो जाएगा और यहाँ पे 15,625 का घनमूल निकालेंगे। 15,625 यहाँ पे घनमूल करना है। तो यहाँ पे हम लोग पूर्णखंड विधि निकाल लेंगे। 15,625 यहाँ पे अंतिम संख्या 5 है, या तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। 3 से 15 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, लेकिन 25 नहीं कटेगा तो 3 से नहीं कटाएंगे। 5 से कट जाएगा पूरी संख्या तो कटाएंगे। 5 तिहाई 15, 5 एक 5, यहाँ पे 6 था, एक बचा इसके पास, तो अगली वाली संख्या को हासिल लेगा तो 12 हो जाएगा। तो 2 6 के 12
5 से कटाना है तो 12 नहीं, यहाँ पे 12 है तो 2 बार में 10 कटेगा। 10, यहाँ पे 12 था, 2 बचा इसके पास तो अगली वाली संख्या को दे देगा तो 25 हो जाएगा। 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 1 5, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर से 5 से कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा और 5 1 5। अब यहाँ पे त्रिक बनाएंगे, 5 का बना और फिर 5 का बना, यानी a बराबर 5 गुणे 5 यानी 25। यहाँ पे 25 उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थियों की संख्या पूछा था तो 25 विद्यार्थी। उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? 25। आगे 6 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। तो जैसे प्रश्न में बोला है यहाँ पे लिख लेंगे कि घनाकार टंकी में, यहाँ पे घनाकार टंकी में कितना लीटर पानी आता है? 1331, यानी घनाकार टंकी में जितना पानी आता है तो वो क्या हो जाएगा? घन के आयतन के बराबर हो जाएगा, यानी वो टंकी का आयतन दिया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे टंकी का आयतन, यहाँ पे दिया है 1331। फिर दिया है टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है। 1 घन मीटर बराबर कितना है? 1000 लीटर पानी के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ज्ञात करना है कि टंकी के माप कितनी है। यहाँ पे घनाकार टंकी है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे कि घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। क्योंकि घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, यानी ए क्यूब। तो हम लोग को ए क्यूब, यहाँ पे हम लोग का टंकी का आयतन दे रखा है और 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर दे रखा है। तो 1331 और यहाँ पे 1000 का भाग देंगे। उसके बाद पहले हम लोग इसका घनमूल निकालेंगे। दोनों पक्षों में घनमूल करेंगे तो ए क्यूब का घनमूल ए क्यूब होता है। यहाँ पर 1331 का घनमूल करेंगे और फिर 1000 का घनमूल करेंगे, उसके बाद भाग देंगे। तो सबसे पहले 1331, यहाँ पे जब परिमेय संख्या के रूप में घन निकालना होता है तो पहले अंश का निकालते हैं फिर हर का निकालते हैं। यहाँ पे 1331 है, 11 से घटाएंगे, 11 के 11, 13 है यहाँ पे, यानी अभी इसके पास 2 बचा है तो अगली वाली संख्या को हासिल लेगा 23 हो जाएगा। 2 बार में कटा देंगे 22, इसके पास 1 बचा है तो हासिल देगा 11 हो जाएगा। 11 के 11, 11 से घटाएंगे, 11 बार में कटेगा, फिर से 11 के 11। यहाँ पे ए बराबर ये कितना आ गया? 1331, 11 का घनमूल आया 10, यहाँ पे 1000 है, 1000 का निकालते हैं। 2 से कटाएंगे, 2 5 10, 0 0 उतर जाएगा। 2 से 2 दूना 4, 2 5 10, 0 2 1 2, 2 दूना 4, 2 5 10, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, 12 था, 2 बचा है तो यहाँ पे हासिल दे देगा 25 हो जाएगा। 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 5 25, 5 1 5। यहाँ पे त्रिक बना 2 का और 5 का, यानी 2 गुणे 5। ये बराबर हो गया 11 बटा में 10। यहाँ पे भाग देंगे, यानी 1 0 कटा के 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 1.1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टंकी की माप 1.1 मीटर। ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर। इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।